हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो एक्चुअली कुछ और होना था, बट फिर मैंने सोचा कि यार मार्च चल रहा है एंड बहुत सारे लोग के ऊपर प्रेशर होगा। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना उन लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी वहाँ पे थी। सो आई थिंक यू मस्ट हैव गेस्ड इट कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी इतने ज़्यादा प्रेशर में होंगे, ओ माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, सो आई नो कि अभी बहुत प्रेशर होगा। जो स्कूल में होंगे वो सोच रहे होंगे यार मेरे को इससे आगे निकलना है, मेरे को फर्स्ट आना है, मेरे अच्छे परसेंटेज आने चाहिए, मेरे को सबको प्रूव करना है, मेरे को अप्रिशिएशन चाहिए, मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए, मेरे को मेडल चाहिए। 10th वाले सोच रहे होंगे भाई अगर फेल हो गए तो फिर अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा तो फिर, और उससे भी बड़ी बात, अगर फेल हो गए तो दुनिया को क्या बोलेंगे, दुनिया को क्या बोलेंगे, आंसर क्या देंगे, घर वालों की कितनी बदनामी होगी, रिलेटिव्स कितना कुछ बोलेंगे, सबको फेस कैसे दिखाएंगे। एंड सिर्फ फेल ही होना नहीं है, अगर एवरेज हो गए तो उसमें भी प्रॉब्लम। अगर एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरे तो फिर क्या होगा। और जो 12th वाले होंगे उनका तो अलग ही प्रेशर चलता है, वो भी सोच रहे होंगे कि भाई अगर अच्छा नहीं हुआ और तो फिर हमारे तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। और उसके ऊपर से अगर वो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उसका भी प्रेशर होगा उनके ऊपर कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है, अगर इसमें फ़ेल हो गए तो फिर कैसे होगा, कैसे अगर अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ तो फिर तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगी और फिर तो ज़िंदगी बर्बाद हो। तो अभी जब स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो कॉलेज वालों की बात ले ही लेते हैं साथ में। कॉलेज वाले भी टेंशन में ही पड़े होंगे, यार क्या करूँ, प्रूव करना है, कुछ कुछ टाइम में प्लेसमेंट आने वाली है कॉलेज में, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए, अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया तो फिर तो हमारा प्लेसमेंट नहीं होगा, प्लेसमेंट नहीं होगा तो बहुत बदनामी होगी, फिर हमारा तो करियर बेकार हो जाएगा, हमें तो किसी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में तो प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा। व्हाट इफ़ अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक अच्छी कंपनी में काम करने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या बोलोगे। बहुत बवाल मच जाएगी मेरे को पता है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, बिकॉज दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो आपका बेस है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको नॉलेज नहीं होगी, और अगर आप नॉलेज नहीं गेन करोगे तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पढ़ाई करनी है बट प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करनी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ग्रेड्स के लिए, किसी को प्रूव करने के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फैमिली के लिए, किसी से आगे निकलने के लिए, कंपटीशन के लिए, रेस में भागने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई अपने लिए करनी है, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पढ़नी है, इसके लिए पढ़ाई करनी है, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई करनी है, पैशन के लिए पढ़ाई करनी है। मैं बहुत साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ एंड मुझे पता है कि इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने न जाने कितने ही कैंडिडेट्स को प्लेस किया होगा और मैंने आज तक कभी भी किसी भी कैंडिडेट के रेज्यूमे में उसकी बैचलर्स से, कॉलेज से उसने बैचलर्स कंप्लीट किया था, कितना परसेंटेज आया था उसका, मैं कभी नहीं देखने जाती और कोई नहीं देखता है, किसी को कोई मतलब नहीं होता। The only thing that matters is your experience, your potential, and the way you present yourself to the client. That is the only thing that matters. और आपका नॉलेज और आपकी स्किल्स, दैट्स इट। और कुछ मैटर नहीं करता। अभी आपको लगेगा कि यार तब तो ये बोल रही है कि इसको तो, तब तो लोगों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लोगों को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। पढ़ाई करनी चाहिए और आपको फ्री भी नहीं होना है, पढ़ाई करो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ही तो आपको नॉलेज मिलेगा, उसी से तो आप सब कुछ सीखोगे। लेकिन यार पढ़ाई क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ो, पढ़ाई सीखने के लिए करो।
क्योंकि जब आप वो सारी चीज़ें करोगे ना तो आपको भी नहीं पता कि कितना मज़ा आएगा पढ़ने में। आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो आपको भी नहीं पता है कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है दुनिया में। सो वो सारी चीज़ों के लिए पढ़ाई करो। चलो अभी ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया, तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम नंबर 1, failure and being an average student is not an option. Yes, exactly. So हमारी सोसाइटी में एक स्केल बना हुआ है, ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज लाते हो, या आप टॉपर हो, या फिर आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिली है, या आप एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, इट मीन्स कि आप स्मार्ट हो और आपने कुछ प्रूव किया है, ठीक है। एंड लोग आपको उस हिसाब से जज करते हैं। द अदर थिंग इज़ दैट कि सोसाइटी आपको अपने स्केल पे जज करती है, तो उनके स्केल के हिसाब से अगर आप टॉपर आ रहे हो, या उन्होंने अपना एक जो बार सेट किया है, अगर आप उस बार को क्रॉस करते हो, इट मीन्स कि आप स्मार्ट हो, और इसीलिए वो आपको उस तरीके से जज करते हैं, और फिर आप अपने आप को उस हिसाब से सोचते हो कि आप स्मार्ट नहीं हो। बिकॉज आपको यही सिखाया गया है कि अगर आप फेल हो जाते हो, या अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है दुनिया में। दूसरी चीज़, लैक ऑफ नॉलेज। अभी लैक ऑफ नॉलेज मतलब क्या? लैक ऑफ नॉलेज का मतलब है कि लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोफेशन तो मतलब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर्स, सीए, या फिर आईएएस ऑफिसर, और ये जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है, बस वही है, स्पेशली जहाँ से मैं आई हूँ। बट लोगों को पता नहीं है कि कितनी सारी टाइप की जॉब्स होती है। लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्किल्स। थर्ड इज़ फियर ऑफ एग्ज़ाम। मुझे ना फियर ऑफ एग्ज़ाम बहुत था। मैं इतना स्ट्रेस लेती थी, मैं इतना टेंशन लेती थी। मुझे लगता था कि यार अगर एग्ज़ाम नहीं दिया, फेल हो गई, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। इवन तो मुझे पता था कि कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी मैं जॉब करूँगी, फिर भी मैं पैसे कमाऊँगी, कुछ नहीं होगा, बट फिर भी मैं स्ट्रेस लेती थी। और फिर जब मैंने वो फियर ऑफ एग्ज़ाम हटाया, उसके बाद से मैं ऐसे एग्ज़ाम देती थी, मेरे को किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और मैंने स्ट्रेस फ्री होके एग्ज़ाम दिया, और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए। अब जब हम फियर ऑफ एग्ज़ाम्स की बात कर ही रहे हैं, तो फिर क्यों ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो सबने थ्री इडियट्स तो देखी होगी, राइट। थ्री इडियट्स में रैंचो और राजू, इन दोनों में कितना डिफरेंस था। रैंचो एक ऐसा पर्सन था जिसको सिर्फ नॉलेज ही चाहिए थी, सिर्फ नॉलेज। उसको हर एक जगह नॉलेज चाहिए थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था, उसे अवार्ड्स नहीं चाहिए थे, उसे रिकग्निशन नहीं चाहिए था, उसे डिग्री भी नहीं चाहिए थी, उससे कुछ भी नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ नॉलेज चाहिए था, उसे सिर्फ एजुकेशन चाहिए था। उसके हिसाब से सब जगह नॉलेज मिलता है, सब जगह नॉलेज मिलता है। वो एक क्लास छोड़ के दूसरे क्लास जाके बैठ जाता था, क्योंकि उसे लगता था जहाँ पे भी बैठो वहाँ नॉलेज है, और वो इसी चीज़ के लिए जीता था, वो यही चीज़ चाहता था, और वो बिना प्रेशर के पढ़ाई करता था, और इसलिए उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते थे। एंड वहीं पे राजू, उसका भी पैशन था कि उसको इंजीनियरिंग करनी थी, उसका सपना था कि उसको इंजीनियर बनना था, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर था, और उसने इतना प्रेशर ले लिया था अपने ऊपर, अपनी फैमिली का प्रेशर, अपनी बहन की शादी का प्रेशर, अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का प्रेशर, इतने सारे प्रेशर्स उसने अपने ऊपर ले लिए थे ना, कि जिस चीज़ पे उसको फोकस करना था उस चीज़ पे तो उसने फोकस ही नहीं किया, और इसकी वजह से उसका कभी भी मार्क्स अच्छा नहीं आता था। वो कितनी भी मेहनत करे फिर भी उसका कभी भी मार्क्स अच्छा नहीं आता था, वो हमेशा लास्ट आता था। और सेम मेरे साथ भी था, मैं भी वैसी थी। मुझे याद है मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, लाइक हमेशा से। और फर्स्ट टाइम मेरे भाई की रैंकिंग आई एंड ही रैंक 3rd। तो मैं
मैंने देखा सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, ये वो बहुत मतलब उसकी नाम हो रही है एंड ऑल। एंड ही इज़ ओल्डर देन मी, लाइक 3 years ओल्डर देन मी, और हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और सारे टीचर्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका नाम हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं और सब बहुत खुश। मैं भी बहुत खुश थी। और फिर वो उस टाइम से लेके एंड तक वो हमेशा मतलब अपने रैंकिंग पे ही रहा, मतलब 3rd 2nd, और फिर वो टॉपर ही आता था। ठीक है, तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे। वो हर एक चीज़ में लाइक मेरा भाई इज़ लाइक ऑलराउंडर, मतलब हर एक चीज़ में अच्छा है, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें में अच्छा है। और मैं हमेशा सोचती रहती थी कि यार काश कि मेरे को ना उसकी उसकी ब्रेन का इतना सा भी पार्ट मेरे को मिल जाता ना, तो यार मैं कितनी लकी होती, मैं कहाँ होती। तो मैं बहुत मेहनत करने लगी, दिन रात मेहनत करती थी, दिन रात पढ़ाई करने लगती थी। मुझे याद है मैं इतना पढ़ाई करती थी, इतनी मेहनत करती थी कि मैं मतलब सोती भी नहीं थी। और मैंने मेरे भाई में देखा था कि वो उसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस था, उसमें पैशन था, उसको पढ़ाई करना बहुत पसंद था। उसका एक्चुअली स्किल्स ही था, उसकी पढ़ाई, उसको पढ़ाई करना इतना पसंद था ना। और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे। ठीक है, और मैं सोचती थी कि यार मैं इतना मेहनत करती हूँ फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आते। ठीक है, तो प्रॉब्लम था एक्चुअली फियर। ये सारी चीज़ें थी ना जिसकी वजह से मैंने प्रेशर ले लिया अपने ऊपर। इवन दो मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझ पर प्रेशर नहीं डालते थे, इवन दो माई ब्रदर ही नेवर यूज टू पुट प्रेशर ऑन मी। किसी ने भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला, बट मैंने मेरे ऊपर अपने खुद ही इतना प्रेशर डाल दिया ना कि मैं शीश की बहन हूँ, क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, हम दोनों एक ही स्कूल में रहते, सब बोलेंगे कि यार शीश इतना पढ़ने में अच्छा है, ये इतनी डम क्यों है ये। और मैंने भी बहुत मेहनत करने लगी, मैं भी बहुत मेहनत करने लगी, ड्राइंग्स और वो जितनी चीज़ें करता था ना, वो सारी चीज़ें मैंने सीखना स्टार्ट किया और करना स्टार्ट किया। और फिर वो धीरे धीरे मेरा आइडल बन गया और मैं इतना फॉलो करने लगी उसको, इतना फॉलो करने लगी कि एक टाइम ऐसा आया कि हम लोगों को ना हैंड राइटिंग लिखने के लिए दी जाती थी हर रोज़, लाइक हिंदी और इंग्लिश हैंड राइटिंग। एंड ऐसा टाइम आ गया कि वन डे माय हिंदी टीचर शी टोल्ड मी दैट स्नेहल, तुम्हारी हैंड राइटिंग इज़ सो आइडेंटिकल विथ योर ब्रदर कि अगर मैं दोनों की नोटबुक सामने रखूँ ना, नो वन वुड एवर जज दैट कि ये किसकी हैंड राइटिंग है। मतलब ऐसा आ गया था। और आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम कि ओ माई गॉड, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मतलब मेरी मेरी हैंड राइटिंग मेरे भाई जैसी है। बट अभी मैं सोचती हूँ तो मेरे को लगता है यार मैं कितनी डम थी कि क्यों मुझे उसके जैसे बनने की क्यों ज़रूरत है। अगर मैं उसके जैसी बनूंगी तभी मैं स्मार्ट हूँ या मेरे में पोटेंशियल है, तभी वो प्रूव होगा। नहीं, मैं अलग हूँ, वो अलग है। जो चीज़ मुझ में है वो चीज़ उसमें नहीं है। हो सकता है मेरे में सिर्फ एक ही स्किल्स हो, मेरे में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो, बट एटलीस्ट एक तो है। हो सकता है उसमें हज़ारों चीज़ अच्छी हो, मेरे में नहीं है, सो व्हाट। इससे कुछ मैं कम इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाती हूँ। तो मुझे अपना पोटेंशियल बताने के लिए या मेरी स्मार्टनेस बताने के लिए या मेरी कैपेबिलिटीज़ बताने के लिए मेरे को किसी के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप को लोगों के सामने प्रूव करने के लिए किसी के जैसा बनने लगी, जो कि सही नहीं है। मैं कभी किसी के जैसे बन नहीं सकती और कोई मेरे जैसा बन नहीं सकता। कि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का पोटेंशियल अलग होता है, हर इंसान की कैपेबिलिटीज़ अलग होती है और वही उनको सबसे अलग करता है। जब सब एक ही जैसे होंगे, सब में एक ही जैसी स्किल्स होगी, तो क्या ही मतलब है ना। सिमिलरली जहाँ बात रही कि मेरे ऊपर प्रेशर रहता था, कि मैं ये प्रेशर रहता नहीं था, मतलब मैंने अपने ऊपर खुद प्रेशर डाल लिया था। एक मूवी देखी होगी छिछोरे करके मूवी, आई डोंट नो इफ़ यू हैव वॉच्ड इट और नॉट, इफ़ यू हैवेंट प्लीज़ वॉच इट, इज़ रियली गुड मूवी। सो उसमें सुशांत और श्रद्धा जो कि कपल रहते हैं, आई मीन डिवोर्स रहते हैं, बट उनका बेटा रहता है एंड दे बोथ आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर फील्ड एंड दे बोथ आर आई थिंक इंजीनियर्स। हाँ, आई थिंक दे वर इंजीनियर्स। ओके, सो उनका बेटा जो रहता है, ही वॉज ऑल्सो लाइक प्रिपेयरिंग फॉर हिज एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और समथिंग।
और शायद आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर क्योंकि मैं बहुत टाइम पहले देखा था, बट एज फार एज आई नो, एज फार एज आई रिमेंबर, आई थिंक he failed, or I think he thought that he's going to fail, और मे बी उसमें इतनी गट्स ही नहीं थी, इतना स्ट्रेंथ ही नहीं था कि वो जाके एग्ज़ाम दे सके, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो शायद समथिंग वॉज लाइक दैट, सो ही वॉज नॉट एबल टू फेस हिज पेरेंट्स, और उसको लगा कि शायद वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएगा। एंड उसके पेरेंट्स को उससे बहुत होप था, और उनको यही लग रहा था कि नहीं वो अच्छा करेगा एंड ही विल बिकम इंजीनियर एंड ऑल। इवन तो उसके पेरेंट्स उसको प्रेशर नहीं दे रहे थे, बट वो अपने ऊपर खुद ही उसने प्रेशर लेना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज हिज पेरेंट्स वर लाइक सक्सेसफुल। सो ही वॉज थिंकिंग कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो लोग उनको बदनाम करेंगे, उनकी बदनामी होगी, हाउ आई एम गोना फेस दैम, ठीक है। और ये सारा प्रेशर ले लेके उसने अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लिया दैट ही कुडंट हैंडल इट एंड ही अटेम्प्टेड सुसाइड, ठीक है। उसके बाद when he was admitted in the hospital, सुशांत shared his story in which he said कि कैसे वो, I'm sorry, this is a spoiler alert, if you haven't watched छिछोरे please go watch it and then come back to this video, but अगर देखा है तो फिर देखो। So फिर उसके बाद जब he shares कि actually वो fail हो चुके थे, मतलब I mean there was a I think tournament or something that happened in their college, एंड वो कैसे उसमें फेल हो चुके थे, एंड स्टिल पीपल्स अप्रिशिएटेड देम। वाई? बिकॉज उनसे किसी को उम्मीद नहीं थी, उनकी जो टीम थी दे वर लाइक अ लूजर्स, ओके। तो वो जहाँ से आए थे, मतलब एक लेवल भी क्रॉस करना, मतलब लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उन लोगों से कि वो एक लेवल भी क्रॉस कर पाएंगे, बट वो लोग एंड तक वो लोग थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अप्रिशिएशन। तो उस मूवी में यही चीज़ उन्होंने बताया कि कभी भी फेल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इट्स ओके अगर आप फेल होते हो, ठीक है। और अपने ऊपर प्रेशर लेना यार बंद करो। किसी के जैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन या आपके पेरेंट्स या आपका ब्रदर या आपकी सिबलिंग्स अगर इतना, या आप उनके जैसे नहीं हो, आपको उनके जितना नॉलेज नहीं है तो इट मीन्स कि आप डम हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनमें वो चीज़ अच्छी है, वो उस चीज़ में अच्छे हैं, आप किसी दूसरी चीज़ में अच्छे हो गए, राइट। सो अंडरस्टैंड दैट, डोंट पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ, ठीक है। सो नाउ अभी तो ये सारी तो प्रॉब्लम्स की बात हो गई, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी दे दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। सो अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी स्किल्स पहचानो। तुम्हारे में क्या स्किल्स है, तुम्हारे में क्या अच्छा है, तुम्हारे में क्या क्वालिटी है जिस चीज़ पे तुम काम कर सकते हो। अगर तुम्हारा पैशन है इंजीनियरिंग करना, लोगों का सुन के नहीं, द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू फाइंड योर राइट स्किल्स। अपनी स्किल्स ढूंढो और अपनी स्किल्स पे काम करो, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी स्किल्स क्या है, मैं कोई तो एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें मैं अच्छी होंगी, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था ना कि यार सब में इतनी क्वालिटीज़ है, किसी ना किसी पर्सन में एक तो एटलीस्ट क्वालिटी होती है, मेरी में ऐसी क्या क्वालिटी है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ आई रियलाइज्ड कि दैट्स इट, मेरे में यही क्वालिटी तो अच्छी है। आई एम गुड विथ एडवाइजिंग पीपल, हाउ आई कैन हेल्प पीपल विद देयर डिप्रेशंस, एंग्जाइटी, ठीक है, द पीपल हु इज़ गोइंग थ्रू सोसाइटल थाट्स, ठीक है। इन सारे लोगों को मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ विथ माई एक्सपीरियंसेस। तो मैंने उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया। आई स्टॉप्ड द मोमेंट आई रियलाइज दैट दिस इज़ माई स्किल्स, आई स्टॉप्ड वेस्टिंग माई टाइम ऑन इंस्टाग्राम। मैं नहीं करती हूँ। वॉट आई डू नाउ इज़ मैं टेड टॉक देखती हूँ, मैं वैसे वैसे इन्फ्लुएंसर्स को या यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ जो मेरी नॉलेज में कोई इनपुट दे सके, जिनसे मैं कुछ सीख सकूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चले, मुझे नॉलेज गेन हो, मुझे पता चले कि और किस किस चीज़ से हैं जो यूथ है या जो आज के जनरेशन वाले लोग हैं, जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, जिस चीज़ में मैं हेल्प कर सकती हूँ उन लोगों को, right? So I started working on that thing, ठीक है। and I started putting everything on notes and I started working on that, and फिर उसके बाद मैं उस हिसाब से मैं ट्राई करती हूँ कि if there is any way जहाँ से वो मेरे से कनेक्ट करता हो तो I could help people, okay।
द लास्ट पॉइंट इज सीकिंग वैलिडेशन। यार पता है, हमें हमारी खुद की पोटेंशियल पता नहीं होती, ठीक है, और हम क्या करते हैं, लोग अगर आके हमें बोलते हैं कि तुमने ये चीज़ अच्छा किया है या तुमने ये चीज़ अचीव की है, या तभी हम लोग को लगता है कि हमारे में कुछ अच्छा है या हमने कुछ अचीव किया है या हमारे ग्रेड्स अच्छे हैं। एंड दैट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें तुम्हारा पोटेंशियल जानने के लिए किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। कल को आज तुमको आके वो बोलेंगे कि वो तुमने तो अच्छा नहीं किया। कल को तुम जब अच्छा कमाने लगोगे, करोड़ों रुपए कमाने लगोगे, तो बोले हाँ हाँ हमें तो भरोसा था इस पर, हमें तो पता ही था कि ये कर ही लेगी या ये कर ही लेगा। लोगों की बातें ना ऐसे चेंज होती है, ठीक है। तो अपना पोटेंशियल तुम लोगों के परसेप्शन से जज मत करो। उनका माइंडसेट ना इतना ऐसे लिमिटेड है, लोगों का माइंडसेट ना इतना लिमिटेड है, और तुम्हारी जो पोटेंशियल है ना वो इतनी है, स्क्रीन में भी नहीं आ रही है इतनी है, ठीक है। तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। आई होप कि मैं हेल्प कर पाई होंगी, थोड़ा प्रेशर मैंने कम किया होगा। मैं वापस से बोल रही हूँ, प्लीज़ पढ़ाई करना, ट्रस्ट मी। जिस लेवल पे तुम आज हो, तुम बहुत अच्छे लेवल पे होगे अगर तुम्हारे पास पैशन है, तुम्हारे में टैलेंट है, तुम्हारे में पोटेंशियल है, तुम्हें पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ प्राउड, pat yourself for every small success that you had in your life. So yeah, best of luck for your exams. I am so proud of you, and I know कि you will achieve and you'll get everything that you want. Just trust me, okay? And don't worry about anything. सब कुछ अच्छा होगा. Everything is gonna be fine, okay? So I love you so much, and I'll meet you next in my video. Bye.